देखो बच्चे एक एक करके अभी भी आ ही रहे हैं, थोड़ा सा उनको भी ऐड कर लिया जाए। तो देखो न्यूटन का कुछ कंक्लूजन था एक्चुअल में, और कुछ खास है नहीं, मेनली देखा जाए ना, ठीक है। न्यूटन के कंक्लूजन को मैं बताऊं आपको, तो कुछ नहीं, जैसे मान लो ये घूम रहा है ना ये पार्टिकल, मैं आपको ऐसे बताऊं, ठीक है। यहाँ पर आप ऐसे समझो सीधा शब्दों में कि यहाँ पर मान लो आपका कोई प्लैनेट है, ये घूम रहा है यूं ऐसा, ठीक है। तो यहाँ से कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, ठीक है भाई। ये डिस्टेंस r, इसका मास m, तो इस पर जो फोर्स लगता है ना F, ये फोर्स एक्चुअल में आपको भी पता होगा क्या होता है, mv² अपॉन क्या होता है, r होता है, ठीक है। इस टाइप से होता है, आपने निकाला भी होगा, ठीक है। क्या बच्चों निकाला आपने पहले सेंटीमीटर फोर्स? यस सर। यस सर। यस सर। उसी टाइप से यहाँ पर फोर्स वगैरह निकाल रखा है, ठीक है। तो इसमें हमें दिमाग कुछ खास लगाना नहीं है, बस ये थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है बेटो। तो यहाँ से आपको पता होगा आपको, ठीक है भाई, कि टाइम पीरियड का स्क्वायर क्या होता है, कि जो आप याद करिए ना कि यहाँ पर जो मेजर वाला होता है ना, ये मेजर एक्सिस, ठीक है। तो मेजर एक्सिस का लेंथ मान लो a है, तो a के स्क्वायर का, सॉरी स्क्वायर नहीं, q का प्रोपोर्शन था, याद है बच्चों? जल्दी से बताओ। यस। हाँ, तो बस Yes, वही sir. आपको बस पता रहना चाहिए, और कुछ खास नहीं है यहाँ पर, ठीक है। बोलो जल्दी से। यस। चलो भाई ठीक है। तो बस मैं आपको वही थोड़ा समझा देता हूँ, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें कि आपको पूरा ये समझ में अच्छे से आएगा, ठीक है बेटा। तो ज्यादा ये कुछ खास अपना नहीं है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ध्यान सुनना। देखो मैं एवरेज, मान लो मैं एवरेज लेता हूँ, ठीक है। मतलब जैसे मान लो कि एवरेज मैं मान लेता हूँ कि भाई इस टाइप का है, ठीक है। तो एवरेज निकालोगे तो ये r मिलेगा, ये r मिलेगा, ठीक है यहाँ पर। और यहाँ पर इसका मास क्या मिलेगा, m मिलेगा, और इसका वेलोसिटी क्या होगा बेटा, v होगा। तो मेरे को ये बता दो कि आपको खुद पता है कि v कैसे निकालोगे। v क्या होता है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम पीरियड, हाँ या ना? यस। होता है ना, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या होगा। आप यहाँ से मान लो चलते हो, अब घूम के यहीं पहुंचते, यहाँ पर यहाँ चल के यहीं पहुंच गए, तो डिस्टेंस कितना होगा, 2πr। अब बाय t Yes, से sir. डिवाइड कर दो, टाइम पीरियड से क्या होगा, रफ्तार मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वही यस। वही यहाँ पर रफ्तार निकाल लिया, ठीक है। और सबको पता है कि आपका फोर्स क्या होता है, mv² अपॉन r होता है। क्या बेटा, ओके बोलो। यस। Yes, sir. एक सेकंड रुक जाओ बेटा। हाँ बेटा, तो ये हो गया। तो आप कुछ नहीं, यहाँ वेलोसिटी देखो, वही फंडा मैंने यूज किया, mv² r ही लगाया यहाँ भी, ठीक है। तो mv² अपॉन r, क्या बेटा ये ओके बोलो। यस। Yes, sir. तो यहाँ सब कुछ आ गया, तो इसको सॉल्व करने के बाद इतना वैल्यू हमारा आ चुका है, ठीक है। तो ये फोर्स हमारा आ गया, फोर्स को भी यहाँ पर वही चीज लिख दिया है, ठीक है, और कुछ नहीं यहाँ पर है। तो बच्चा एक बात मुझे बताओ कि यहाँ पर देखो, आप मैंने देखा था अभी जस्ट, ठीक है, कि जो टाइम पीरियड का स्क्वायर होता है, ध्यान सुनेंगे सारे बच्चे, टाइम पीरियड का स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू रेडियस का क्यू, और बराबर करने के लिए क्या होगा, एक कांस्टेंट मैंने अपने मन से कुछ समथिंग लाइक किया मान लिया। क्या बेटा, कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? नो सर। तो बस कुछ नहीं करते यहाँ पर, बस वही टाइम पीरियड के स्क्वायर की जगह ये मैंने पुटअप कर दिया। तो काटा पीटी करके देखो तो आपको ये चीज तो कांस्टेंट मिलेगा। तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा सेंटीपिटल फोर्स, वो क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू m/r², आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ। Yes, sir. बस यही तो है न्यूटन का कंक्लूजन। Yes, तो मैं sir. एक फ्रेश पेज में लिखा दूं, बता दूं? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. सारे बच्चे पहले हेडिंग डाल दो, न्यूटन्स कंक्लूजन फ्रॉम केपलर्स लॉ। हेडिंग डाल दिया। ये पूरा कहानी आपको नहीं छापना है, ये पूरा कहानी बकवास है, मैं पहले बता रहा हूँ, ये पूरा कहानी बकवास है। यस सर। चलिए हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। सारे बच्चे यहाँ ध्यान से देखेंगे, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है बेटा। चलो भाई स्टार्ट करते। देखिए तो हम लोग क्या करते हैं ना कि हम लोग एवरेज एक मान लेते हैं, रेडियस है इस टाइप से, यहाँ देखना सारे बच्चे, ये एक इसका रेडियस हमने कुछ मान लिया, r मान लिया। यहाँ पर पार्टिकल था, पार्टिकल का रफ्तार क्या मान लेते हैं बेटा, v, मास m। अब आपसे मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, v यानी मैं बात करूं स्पीड की, तो क्या होगा, सबको पता है 2πr, R. हाँ 2πr
अपॉन टाइम पीरियड t, हाँ या ना? Yes, sir. तो ये हो गया स्पीड, एकदम पॉइंट वाइज देखेंगे आप, अच्छे से लिखना स्पीड, फिर आप उसके नीचे ये लिख लेना, ठीक? तो यहाँ पर कुछ पॉइंट है, मैं लिख देता हूं। लेट क्या क्या लिखूं, बोलो? लेट रेडियस ऑफ ऑर्बिट, रेडियस ऑफ ऑर्बिट कैपिटल R एंड मास ऑफ प्लैनेट, मास ऑफ प्लैनेट, क्या चीज बेटा? ये चीज आपको क्लियर है, बोलो? Yes, sir. Yes, sir. हाँ भाई। अब नेक्स्ट यहाँ पर अगले पॉइंट पे, सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में सबको जानकारी होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स Yes, क्या होगा? sir. Yes, sir. एग्जैक्टली Yes, में लगेगा, समझ रहे हो बात को? तो पहला पॉइंट आपका ये हो गया। दूसरा पॉइंट देखो, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन पार्टिकल सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन पार्टिकल हमने क्या मान लिया है? अच्छा लाइट, अच्छा बेटा ये दिख नहीं रहा क्या, ये वाला कलर आपको बोलो? Sir, दिख रहा सर ये रेड वाला नहीं दिखता है। अच्छा रेड वाला नहीं दिखता आप सभी को? सर दिख रहा है। अच्छा कोई सर बात दिख बेटा, रहा है, मैं बट थोड़ा कलर दब जा रहा है इसका। अगली सर वो बार से ब्लैक के साथ दब जाता है रेड कलर। Yes. नहीं, मुझे एकदम पूरा क्लियर विजिबल दिख रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। हो सकता है दिक्कत हो रहा हो किसी बच्चे को। ठीक है बेटा, रेड नहीं होगा अगली बार से, ठीक है? तो सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन पार्टिकल क्या होगा, जल्दी से बताओ? ऑन पार्टिकल, ऑन पार्टिकल इज, जल्दी बोलो क्या होगा? इज Fc इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r। उम्मीद कर रहा हूं सारे बच्चों को ये चीज पता होगा। Yes, sir. चलिए भाई, तो यहां पर सभी लोगों को ओके होगा। तो Fc का वैल्यू क्या होगा, जल्दी से बताओ? v का वैल्यू क्या रखोगे? 2 पाई r अपॉन t का स्क्वायर, अब बाय नीचे r का, हाँ r हो जाएगा सीधा, mv स्क्वायर अपॉन r होता है ना, ये होगा। तो यहां तक सभी बच्चे को ओके, जल्दी से बोलो? Yes, sir. चलो Yes, sir. आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो Fc का वैल्यू क्या आएगा देखो, m, ठीक है भाई। उसके बाद ब्रैकेट में देखते चलो, 2 का स्क्वायर 4, फिर पाई का स्क्वायर, फिर क्या होगा बेटे, r का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे में क्या हो जाएगा देखो, r, उसके बाद इनटू में t का स्क्वायर। सारे बच्चों को ओके बोलो? Yes, sir. Yes. Sir. ठीक है, अब यहां तक रहने दीजिए इसको, इक्वेशन 1, ठीक है? उसके बाद फ्रॉम केपलर लॉ, फ्रॉम केपलर्स लॉ, केपलर का कौन सा लॉ, जल्दी से बता दो? केपलर का कौन लॉ लगा रहे हैं हम लोग, यहाँ पे लगा रहे हैं थर्ड लॉ, ये ध्यान रखें। तो थर्ड लॉ क्या कहता है बोलो? टाइम पीरियड का स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, रेडियस का क्यू, यही कहता है, ठीक है? तो बराबर करने के लिए क्या आ जाएगा बेटे, समथिंग लाइक के कांस्टेंट और आर का क्यू। तो जहां पर मैं यहां लिखूंगा वेर के बराबर कांस्टेंट, ठीक है? Yes, sir. कांस्टेंट, तो ये ओके है बेटा। अब ये वैल्यू, इसको मैं क्या करता हूं, इक्वेशन 2 मान लेता हूं। ये वैल्यू यहां पर पुट कर दो इस वाले में, ठीक है? तो पुट करोगे तो Fc का वैल्यू क्या होगा, तो m इंटू 4 पाई का स्क्वायर r का स्क्वायर अपॉन r इंटू टी स्क्वायर की जगह क्या रखोगे, k इंटू r का क्यूब। ठीक है बच्चा, चलो बोलो, कोई दिक्कत किसी को? जल्दी बताओ क्विकली, No, कोई sir. दिक्कत किसी बच्चे को?
किसी sir. बच्चे को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, जल्दी से बता दो क्विकली बच्चों, जल्दी बताओ quickly। नो सर। चलो भाई यहाँ तक ओके है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर FC का वैल्यू हम देखें यहाँ पर, ठीक है भाई। तो FC का जो फाइनल वैल्यू हो जाएगा वो 4 तो एग्जैक्टली ऐसे ही रहेगा, पाई का स्क्वायर भी ऐसे रहेगा, M भी वैसे ही रहेगा, R का स्क्वायर भी वैसे रहेगा। अब K मैं ऐसे रखता हूं, क्या मैं R का स्क्वायर इंटू R का स्क्वायर कर सकता हूं? किसी बच्चे को इसमें कोई दिक्कत है बताओ? जल्दी बताओ, किसी बच्चे को कोई दिक्कत है बोलो, किसी बच्चे No, को sir. कोई दिक्कत या परेशानी? तो यहाँ से R स्क्वायर से एक R स्क्वायर का कहानी खत्म हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ से FC का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 4 पाई का स्क्वायर M अपॉन K R स्क्वायर। आप गौर से देखें तो बेटा ये जो मैं घेर रहा हूं ना, ये चीज अगेन एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो फाइनली आपको जो रिजल्ट मिलने वाला है वो क्या मिलेगा? FC प्रोपोर्शनल M अपॉन R का स्क्वायर, ठीक है भाई। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? नो सर। यानी सेंटीपिटल No, फोर्स sir. M अपॉन R के स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होता है। इज दैट ओके? Yes, sir. तो यही था बस कंक्लूजन उसका, न्यूटन का, बस खत्म कहानी। वही बताया न्यूटन साहब ने, यही बताया और कुछ नहीं था। तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी इसमें? नो सर। तो कॉपी करो जल्दी से क्विकली बच्चों, आपको केवल मैं 1 मिनट का समय दूंगा, ठीक है? जल्दी नोट करो। हो गया सर। सारे बच्चों ने नोट कर लिया क्या? यस सर। सर। आगे बढ़े? यस सर। यस सर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट में, ठीक है। देखो अब यहाँ अब कुछ वही केपलर लॉ के कुछ कंक्लूजन वगैरह थे, ठीक है। हालांकि इस पर मुझे दिमाग लगा कोई फायदा नहीं, आपको पहले भी पता होगा कि सेंटर पर मान लो सन है, ध्यान सुना बच्चा लोग, सेंटर पे सन होगा तो क्या होगा, यहाँ पर ये जो आपका फोर्स है, हालांकि ये कलर नहीं दिख रहा होगा थोड़ा सा आपको यहाँ पर, ठीक है, मैं ब्लैक से करता हूँ कि यहाँ दिख रहा है, यहाँ देखो कि यहाँ पर क्या होगा भाई, सेंटर पे मान लो आपका सन होगा तो क्या होगा, जो सेंटीपिटल फोर्स रहेगा वो सन की तरफ ही लगेगा ना, बोलो। Yes, sir. यस सर। अब आगे देखो यहाँ पर बोला कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट। आप वैसे भी देखो, आपको मैं समझाऊं थोड़ा सा, आपको जरा दिमाग लगाओ कि सेंटीपिटल फोर्स निकालोगे आप लगाओगे तो सेंटीपिटल फोर्स एक्चुअल में क्या होगा। तो सेंटीपिटल फोर्स क्या होता है कि जो एक्चुअल में दोनों पार्टिकल के बीच का होता है ना। तो यहाँ पर आप अकल लगाओ, तो यहाँ पर ये सन आपका हो गया, यहाँ पर आपका हो गया प्लैनेट हो गया, ठीक है। ये सन है और ये प्लैनेट है। तो यहाँ पर सेंटीपिटल फोर्स कहाँ से आएगा, इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स लगता है वही सेंटीपिटल फोर्स होता है ना। जल्दी से बताओ। यस सर। यस सर। अरे यहाँ से सेंटीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, ग्रेविटेशन प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ से एक्चुअल में mv स्क्वायर r जो बराबर होगा वो क्या होगा, gm1 m2, ठीक है भाई, अपॉन r स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ पर जो आपका सेंटीपिटल फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर होगा, ठीक है। ये चीज आपका बोला गया कहां पर, सेकंड वाले पॉइंट में, ठीक है। तो ये ध्यान रखें। अगला है, ये तो पता ही ऑलरेडी है, ठीक है, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, कोई दिक्कत आपको नहीं है, आपका प्रोपोर्शनल ये सारा चीज है, ठीक है। तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत इसमें जल्दी से बताओ। नो। किसी बच्चे को कोई दिक्कत, जल्दी से एक बार नोट करो क्विकली, सारे पॉइंट को नोट करो, तीनों के तीनों पॉइंट नोट कर लो। सर सेकंड पॉइंट समझ नहीं आया। एक सेकंड में एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो आप ये सोचो, यहाँ लिखा हुआ क्या लिखा, देखो कि भाई फोर्स क्या, देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड सन। बेटा यही चीज तो मैं कह रहा हूं, मुझे बताओ कि यहाँ पर सेंटीपिटल फोर्स इसको कहां से मिलेगा, ये बताओ ना, जल्दी बताओ। सेंटीपिटल फोर्स इसको कहां से मिलेगा ये बताओ। इस ये प्लैनेट मान लो यहाँ पर सर्कुलर मोशन आपको करता हुआ दिख रहा है, तो कोई ना कोई फोर्स सेंटर की तरफ इस पर लगेगा, तभी तो ये मूव करेगा, रोटेट करेगा सर्कुलर पाथ में। तो इसको सेंटीपिटल फोर्स कहां से मिलेगा ये बताओ। छोटो जल्दी बता, जल्दी आवाज मुझे दे। सन। हाँ बोलो, कुछ बोलना चाह रहे हो तो सन आप? से मुझे मिलेगा बताओ ना कि सर्कुलर मोशन कराओगे तो सर्कुलर मोशन में क्या एक फोर्स का रिक्वायरमेंट नहीं होता क्या? पार्टिकल मान लो सीधा जाना चाह रहा है तो सीधा जाएगा, न्यूटन का फर्स्ट लॉ। आप इसके डायरेक्शन को चेंज करोगे तो 100% यहाँ फोर्स को लगाना पड़ेगा ना।
क्या बिना फोर्स का डायरेक्शन चेंज होने वाला है? आप जान रहे हो, बोलो। यस सर। तो वहीं पर ये जो फोर्स है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये आपको कहां से मिला? कहां से मिला? ग्रेविटेशन फोर्स से मिला। अब वो भी बात छोड़ दे, हटा, दिमाग नहीं लगाना मुझे। इन दोनों के बीच में यहाँ क्या बोला भाई? सीधा बोला फोर्स की बात बोला है। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा F, वो क्या होगा? इक्वल्स टू क्या होगा? Gm1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। तो ये G तो कांस्टेंट है, दोनों सन का मास भी कांस्टेंट, प्लेनेट का मास भी कांस्टेंट, तो ये तो पूरा ऊपर का टर्म कांस्टेंट हो गया। तो ये जो इन दोनों के बीच में जो फोर्स है, ये फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर आया कि नहीं है? ये बताओ। यस सर। वही चीज तो यहाँ कह रहा है। अब बता सेकंड पॉइंट में क्या तुझे दिक्कत है, बोलो। तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बस हो गया, खत्म कहानी। तो ये दोनों पॉइंट आप लिख लिया, बोलो। यस सर। चलो आगे बढ़े। Yes, sir. चलो बेटा, तो खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। चलो नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। हाँ भाई, तो नेक्स्ट इसमें है, ये सवाल था। तो ये बताओ, ये सवाल का आंसर क्या होगा? सारे लोग सोचो, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा? सारे लोग सोचेंगे, तो एक लिए सारे लोग सोचे क्या आंसर होगा इसका, बताइए। सारे बच्चे इसका सॉल्यूशन करेंगे, क्या आंसर होगा बताइए जल्दी से, क्विकली। इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? सारे लोग मुझे बताएंगे क्विकली। टाइम इतना नहीं है, टाइम का बहुत अभाव है, मैं पहले भी कह रहा हूं। जिन बच्चों से हो पाए वो सॉल्व करें, जल्दी से सवाल का आंसर मुझे करें। Sir, option A. ऑप्शन ही कह रहे हो बेटा आप? Yes, सर sir. ऑप्शन डी। सर डी कह रहा है, कोई सर, एक सॉरी। तो मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन करूं या आप कर लोगे सॉल्यूशन, ये बताओ। सर आप बता दीजिए। अच्छा मैं बताऊं? अच्छा पहला मेरा सवाल वो सुनो, पहले मेरे सवाल को सुनो, ध्यान सुना देखो सारे बच्चे। पहले बताओ कि ये जो कलर मैं लिख रहा हूं, ये कलर सभी लोगों के लिए विजुअल है या नहीं है? हाँ ना में आंसर करेंगे। यस सर। विजुअल है सारे बच्चों को? यस सर। चलो भाई, वो विजुअल, अच्छी बात है। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि सबसे पहली बात मुझे बताओ कि सबको पता है कि जो एरिया, जैसे मान लो मैं यहां से बात करूं, मान लो प्लैनेट A2 कहां मूव किया? B मूव किया। सुन, अरे यार ये क्या हो रहा है? A से कहां चला गया? B पहुंचा। तो A से B जाने में, सुनो मेरी बात को अच्छे से सुनो, A से B जाने में टाइम कितना लगा? यहां देखो लिखा होगा कि इलेप्टिकल ऑर्बिट है, प्लैनेट है भाई, सन के चारों ओर मूव कर रहा है। अब यहाँ कुछ शेप दिया हुआ लेके, ठीक है भाई। तो शेडेड एरिया SCD, तो यहाँ पर ये है आपका SC और ये D, इसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो SCD का एरिया, यहाँ पर ये एरिया, सपोज इसको मैं मान लूं, कितना मान लो? A मान लेता हूं, ठीक है, या A1 मान लेता हूं। सारे बच्चे शांत होकर सुनेंगे, ठीक है। अब बोला है कि इज ट्वाइस द शेडेड एरिया ऑफ SAB, ठीक है बच्चों। Yes, sir. देखो भाई यहाँ पर, तो यहाँ पर बोला है कि यहाँ पर ये जो है ना एरिया है ना, ये SCD, यानी ये एरिया आपने A1 मान लिया, और ये एरिया मान लो क्या मान लिया आपने? ये एरिया मान लिया A2 में एरिया मान लिया। तो आपसे पहला मेरा सवाल है कि क्वेश्चन में क्या बोला कि A1 का वैल्यू ट्वाइस टाइम्स ऑफ A2 है। क्या यही सवाल बोला? जल्दी से बता दो। यस सर। Yes, sir.
सारे बच्चे आंसर करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यस सर। यही बोला गया। देखो मैं ज्यादा वो घुमा फिरा के लैंग्वेज में नहीं लिखना चाह रहा हूं, मैं जो मुझे एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखना है। अब आप ये समझिए कि मैं आपसे पूछता हूं कि C to D जाने का, सारे बच्चे कहां से कहां, C to D, तो C से D जाने का टाइम क्या दिया, देखो लिखो यहां लिखा हुआ है। तो C to D का टाइम क्या है, देखो T2 दिया गया। लेके आप बात को समझें। सर T1 है। C to D रे, यस हाँ, सर T1 सर T1 है। T1 है। अच्छा एक और चीज, A to B जाने का टाइम क्या है, T2। T2 अच्छा T2 है, ठीक है भाई। ओके है मैं सारे बच्चों को? यस सर। यस सर। सबको पता है कि जो टाइम होगा टेकन वो प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। क्या मुझे ये समझाना है, बोलो? नो सर। नो सर। ओके ओके। तो बच्चों यहां पर क्या कांस्टेंट k इंटू A1 कर लूं, तकलीफ भी किसी को? और T2 बराबर क्या कर दूं, समथिंग कांस्टेंट k इंटू A2 कर दूं, तो क्या किसी को तकलीफ होगा क्या, बोलो? नो सर। नो दिक्कत सर नहीं होगा, ठीक है ठीक है। क्या मैं दोनों को डिवाइड कर सकता हूं, बोलो? यस दोनों सर। को divide कर सकता हूं क्या, दोनों इक्वेशन को? Yes, वन यस sir. सर यस सर। अरे कर सकते हैं ना डिवाइड, तो क्या आएगा, यस सर T1 बाय T2 बराबर, बोलो A1 बाय A2 आएगा। अच्छा यहां से एक रिजल्ट निकलेगा, क्या चीज, A1 बाय A2। तो A1 बाय A2 बराबर मुझे लग रहा है कि 2 मिलेगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू है 2। तो आई होप T1 बराबर क्या आ गया, 2 टाइम्स ऑफ T2, यही ना, बताओ? यस सर। इसके यस हिसाब से sir. कौन सा आंसर हमारा हुआ, D इज द डी। करेक्ट। अब बताइए, ये सवाल तो बहुत टफ था ना? नो नो सर। सर। सर कह रहे हो AIPMT में आया तो बहुत खतरनाक सवाल होगा ना ये वाला। अरे नो सर सर डी ही। क्या कह रहे हो बेटा? सर डी ही। हाँ डी आंसर जिसका आया वो सही हो, डी वाले, ठीक है। आगे बढ़े, यस sir. सर चलो भाई डी आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करो, अगला क्वेश्चन क्विकली सॉल्व करो। अगला क्वेश्चन क्या होगा, आंसर बताओ। क्वेश्चन समझ में आ रहा है नहीं आ रही, बताओ पहले। यस सर क्वेश्चन क्या कह रहा है बताओ। क्वेश्चन यदि क्लियर नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो मुझे बता सकते हो कि हाँ सर क्वेश्चन समझ में नहीं आया। क्वेश्चन में समझा दूं, सारे बच्चे आंसर करेंगे? यस सर। अच्छा यस सर उसमें हो गया ना तुरंत। देख क्वेश्चन में समझा रहा हूं, देख एक प्लैनेट है, ठीक है, हैज मास 1/10 ऑफ अर्थ। अरे यार पहले तो फोटो ही बनाना पड़ेगा मुझे लग रहा है। देखो ऐसा समझो कि एक, मैं पहले दो अलग अलग फोटो मैं बना लेता हूं, ध्यान सुनेंगे सारे बच्चे। इसको इरेज करके एक सुंदर सा फोटो मैं बना देता हूं। यहां पर मान लो कोई प्लैनेट है, ठीक है, इसका मास मैंने m' कर दिया जो कि m/10 है अर्थ के मास का। तो कोई प्लैनेट है, ध्यान रखें यहाँ पर इसका ऐसा सिचुएशन है। और आगे बोल दिया गया यहाँ पर कि इसका रेडियस भी दिया लेके, तो इसका रेडियस r' मान लो, जो कि अर्थ के रेडियस का क्या है 1/3 है, ये भी कह दिया है। अब बोला है, ध्यान सुनेंगे सारे बच्चे, ये सारा चीज दे रखा है लेके। तो एक काम करते हैं ना, दिमाग क्या लगाना, पूरा ऐसे ही मैं कर देता हूँ। ये होगा इसका अपना रेडियस, यही है प्लैनेट ही है, ठीक है। तो आप समझे बात को, ये इसका रेडियस यहाँ पर r' दे रखा है। ठीक है। अब ये सब कुछ तो बेटा ओके होगा, ठीक है, यहाँ तक ओके है लाइन। अब बोला है कि एक पर्सन है कैन थ्रो अ स्टोन ऑन अर्थ सरफेस हाइट 90 मीटर, ठीक है। तो पहले मेरी बात को सुनो, भावनाओं को पहले समझो। यहां पर आपका काम है G' निकालना, योर चॉइस। आपकी समस्या, मेरी समस्या ये नहीं है, ठीक। मैं थोड़ा सा आपको इस वर्क स्पेस भी मैं यहां पर दे देता हूं, प्रोवाइड करता हूं वर्क स्पेस। अब अर्थ की मैं बात करूं, सुनो, ये कोई प्लैनेट होगा, अन्य कोई प्लैनेट है, ये आपका अदर प्लैनेट, ठीक है। अब आपका काइनेमेटिक्स का टेस्ट होगा, काइनेमेटिक्स का टेस्ट होगा। कितने लोगों ने काइनेमेटिक्स ईमानदारी से पढ़ा है, अभी यही मालूम चल जाएगा।
ठीक है। हाँ, तो किसी बच्चे को यदि लग रहा होगा कि सर हम तो पढ़े लेकिन हम सब कुछ भूल चुके हैं, नो प्रॉब्लम, आप एक बार मैसेज कर दीजिएगा, टेक्स्ट मैसेज व्हाट्सएप पर कि हाँ सर मेरा समस्या, कोई यहाँ बोलने में किसी बच्चे को शर्म लग रहा हो, मैं समझता हूँ बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको डर लगता है, थोड़ा सा लगता है कि क्लास में बोल देंगे कि अरे सर हम तो पढ़े ही नहीं, हमको पता ही नहीं है, तो थोड़ा सा इंप्रेशन खराब हो जाए। जिनको ऐसा फीलिंग हो रहा है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, कि हाँ मुझे दिक्कत है। किन्हीं भी बच्चे को लग रहा है तो आप मैसेज कर दीजिए, बिल्कुल मैं अलग से पढ़ा दूंगा। या अभी क्लास में बोलना है तो कह देना, आपको लग रहा है नहीं बिल्कुल मुझे बोलना चाहिए, तो आप बेधड़क कह दें हाँ सर मुझे नहीं आ रहा है, मुझे दिक्कत है, समस्या है, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं इतना अच्छे से पढ़ा दूंगा कि आपको कभी दिक्कत नहीं होगा जीवन में। ठीक, तो दिक्कत तो बताना बाद है, पहले सवाल पे आते हैं। क्या बोला देखो कि ये इतने हाइट तक फेंक सकता है। कहने का मेरा मतलब है कि मैं बात कर रहा हूं अर्थ की कहानी, मैं अर्थ पे बात करता हूं, ठीक है। बेटे आप अर्थ पे किसी चीज को थ्रो करोगे, कहां? ऊपर की दिशा में, लाइक समथिंग, कुछ रफ्तार यू से, तो ये क्या होगा, ये ऊपर जाएगा जाएगा जाएगा, ये तो ऊपर जाता ही रहेगा, क्या बोलो कि कहीं रुकेगा भी? सर इसका रुकेगा भी ना। हाँ रुकेगा, रुकने के बाद ये क्या होगा, लौटेगा, लौटेगा और फिर ग्राउंड को टक्कर मार देगा। तो जहां ये रुका है ना, जहां रुका है ये, यहां पर इसका हाईएस्ट पॉइंट पर रफ्तार क्या हो जाता है, 0। कृपया इस बात पर, रुका है तभी तो ये नीचे आएगा ना, नहीं तो ये ऊपर और जाता, यहाँ रफ्तार 0 नहीं होता। ये सारे बच्चों को क्या बोलो, यस सर, यस सर, ऊपर गया तो यही आपका मैक्सिमम हाइट होता है, मालूम है ना ये चीज कि कितना ऊपर गया, यही आप यस सर, सवाल में कितना दिया लेके 90 मीटर दिया है। Am I right? बोलिए। यस सर, यस सर, सारे बच्चे जवाब देंगे, यहां तक देखो ये बोला ना, बताओ। यस सर, यस अब आपसे हाँ ये बताओ, मुझे यहाँ पर यू चाहिए, कितने रफ्तार से फेंका है, क्योंकि इसके बिना नहीं चलेगा, मुझे यू चाहिए। यू कितना होगा, कोई बच्चा बता सकता है मुझे? U is equals to under root 2GH. √2GH। अरे फॉर्मूला sir. रट्टा मारा है ना तू, बोल हाँ सर रट्टा मार रखे। देख जिस बच्चे को नहीं पता होगा उसके लिए बच्चा वाला मेथड बताता हूँ, जिसको नहीं मालूम है उसके लिए बउआ वाला मेथड। मैं बता दूं आपको कि पूरे काइनेमेटिक्स को, मैं पहले बता रहा हूँ, सुनना मेरी बात को अच्छे से, पूरे काइनेमेटिक्स का प्रॉब्लम, ठीक है, ऑलमोस्ट ये मैं बता रहा हूँ, सबकी तो बात नहीं करूंगा, लेकिन जहां भी मोशन अंडर ग्रेविटी की बात कर रहा हूं मैं, मतलब अंडर ग्रेविटी की मैं बात करता हूं, अंडर ग्रेविटी की मैं बात करता हूं, अंडर ग्रेविटी, ठीक है। तो ग्रेविटी के अंदर जो भी आता ना, या अंडर में सीधा जी करता हूं, हाँ भाई, तो जी के अंडर आता है वो 3 फॉर्मूले में सवाल बन जाए, कौन सा, v बराबर u प्लस et, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और अगला क्या होगा, v का स्क्वायर इक्वल्स टू u का स्क्वायर प्लस ट्वाइस as। इस पर मेरा सारा सवाल बन जाएगा। ये तीनों ही इतने इंपॉर्टेंट ना, किस तीनों पे आप सारा सवाल कर देंगे। तो हालांकि मेरा ये समस्या ऐसा बताना नहीं है, मैं ये जान रहा हूं कि भाई आपको आ रहा होगा, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी बेसिक वाला मेथड भी यूज कर रहा हूं ताकि आपको बेसिक से बेसिक क्लियर हो सके। तो यहाँ देखेंगे सारे बच्चे, तो मैं मान रहा हूं भाई ये अपना x है और ये अपना यहाँ पर y है, ठीक है, सारे बच्चे देखेंगे, यहाँ ध्यान से देखेंगे। तो बच्चा लोग मुझे ये बताओ कि ये अपना ऊपर इसको जाना था, तो ऊपर अपना गया, ठीक है, तो यहाँ देखिए y ऊपर पहुंच गया, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,0 होगा। ओके बोलो हाँ। यस सर, यस पहुंचा तो यहाँ तो x में तो मोशन नहीं हुआ है, केवल y में गया है, तो x वाला 0 और y में क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, हाँ या ना? यस सर, चल बेटा, Yes, sir. मैं जिससे पूछूंगा वही बच्चा मुझे जवाब देगा। चलो आकृति आप बताना मुझे कि x के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। जल्दी बताओ आकृति, आप बताओ x के अलोंग कितना हुआ डिस्प्लेसमेंट। ईशा बताओगी? सर 0। 0, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, क्योंकि ये x में तो मूव हुआ ही नहीं ना, तो यहाँ x के Yes, sir. अलोंग डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। अच्छा बेटा y का कितना होगा, y के अलोंग? 90. हाँ, बाद 90. कोऑर्डिनेट माइनस पहले का, तो 90, बिल्कुल सही, बिल्कुल।
अच्छा अब मुझे बताओ कि शुरू का रफ्तार x के अलोंग कितना है? सारे Zero. बच्चे कॉमा में चलेंगे बेटे, x में नहीं फेंका मैंने, y में फेंका, इसलिए 0 होगा, केवल y का होगा कितना, u मैं मान लेता हूं, ठीक है, सारे बच्चे समझेंगे। Yes. हाँ ओके है ना, बोलो। Yes. Yes, sir. Yes, sir. चलो भाई, x के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होगा ये बताओ, और y के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होगा ये बताओ। तो हम अपने आप कभी x में मोशन करते हैं क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, बोलो। No, sir. नहीं, तो x के अलोंग क्या होता है, हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन 0 होता है, एक्सेलरेशन केवल होता है नीचे होता है, केवल नीचे होता है, g होता है, आपको मालूम होगा, मालूम है ना, बोलो। Yes. चलिए Yes, sir. में पता होगा s, यहाँ पर हालांकि मुझे u निकालना है, तो ये sy क्या मैं डायरेक्ट ऐसे लिखता हूँ ना, मुझे u से मतलब है ना, तो आप सभी ने पढ़ा होगा vy का स्क्वायर इक्वल्स टू uy का स्क्वायर प्लस, क्योंकि ये यूनिट डायरेक्शनल इक्वेशन होता है, ये एक ही दिशा में लगेगा, ये ध्यान रखें, एक बार में एक ही दिशा, 2ay sy, तो मैक्सिमम हाइट पे ये बेचारा 0, शुरू में ये कितना था, u का स्क्वायर था प्लस का 2। अब एक समस्या है, ए वाई किधर काम करता है, क्योंकि साइन कन्वेंशन लगाना पड़ता है ना, तो एक्सेलरेशन हमेशा होता है किस तरफ, धरती की ओर, यानी नीचे, इसलिए माइनस का जी। ठीक, अब एस वाई की बात हम करें तो एस वाई कितना होगा, आपको पता है एस वाई कितना ऊपर गया, ऊपर गया, इसलिए प्लस का 90। क्या बच्चों ओके बोलो। Yes, sir. चलिए भाई, तो फाइनली इसे सॉल्व करेंगे तो u का वैल्यू क्या होगा, √2, ठीक है भाई, इंटू 90 इंटू जी। उम्मीद कर रहा हूं ये सारे बच्चों के लिए विजुअल होगा, अच्छे से चकाचक होगा। Yes. चलो भाई, अब यहां पर लगाते हैं। अब मैं आपसे बात करूं कि अर्थ पर जी का वैल्यू आपको ऑलरेडी मैंने पहले बता रखा, आप याद करेंगे तो जी मास ऑफ अर्थ अपॉन इसका रेडियस का स्क्वायर, ये भी आपको पता होगा, ये क्वेश्चन 1 और ये क्वेश्चन 2। कोई बच्चा मुझे परेशान करेगा कि हाँ सर हमको तो पता ही नहीं था, हम तो जान ही नहीं रहे। No, sir. चलिए अब हम यहाँ पर जी डैश को डिफाइन करते हैं, तो जी डैश क्या होगा छोटू, जी एम डैश अपॉन आर डैश का स्क्वायर, ठीक है भाई। तो जी एज यूजुअल रहेगा, एम डैश की जगह क्या हो जाएगा, m/10 और आर का क्यूब, यानी क्या चीज, आर डैश का क्यूब, डेट मीन्स आर का स्क्वायर, अब बाय 3 का स्क्वायर 9। तो सारे बच्चे यहां देखेंगे जी डैश का फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आंसर आएगा जी, उसके बाद क्या चीज m, ठीक है, ऊपर जाएगा 9 बाय नीचे यहाँ आर स्क्वायर, सर आप कहाँ लिख रहे हैं? आपको नहीं दिख रहा बेटा, No, ये No, sir. sir. देखिए, किसी बच्चे को विजुअल नहीं क्या, सर No, अभी sir. वो अटक गया था। दिखा। अच्छा हो सकता है। अच्छा यहां तक ओके, पहले बताओ yes, sir. सारे बच्चे को ईमानदारी से बोलेंगे, Yes, sir. तो बेटे यहां से बताओ, इसको सॉल्व करोगे तो जी डैश का वैल्यू क्या आएगा, जी डैश वाला जल्दी से बोलो, कैपिटल जी एम, ये 9 नीचे से ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, बोलो। यस सर, इनटू में तो क्या जाएगा। होगा, जी एम हो गया और नीचे इधर आर स्क्वायर, ये मैं करता हूं साइड, इसे सॉल्व और अच्छे से, तो क्या होगा 9 चला जाएगा ऊपर और 10 आ जाएगा नीचे, तो 9/10। क्या बच्चा लोग ओके है बोलो। सर आपकी Yes, आवाज sir. पहले आ जाती है, फिर वो दिखाई थोड़ी देर बाद दे रहा है। अच्छा Yes. वो लैग कर रहा है ना सर, थोड़ा सा, अच्छा कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा प्रॉब्लम। तो मैं एक बार क्लीन करता हूं, सुनो देखो, तो जी डैश बराबर क्या आ गया, जी डैश बराबर जी, उसके बाद एम अपॉन क्या आ गया बच्चा लोग जल्दी से बता दो, क्या आ गया जल्दी से बता दो, तो आर डैश का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ देखो नीचे आर क्या नहीं, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ इधर इधर यहाँ देखो, जहां मैं कर रहा हूँ डार्क कर रहा हूँ, यहाँ देखो, तो यहाँ देखो, यहाँ आर का स्क्वायर अपॉन क्या है 9 है, तो आर का स्क्वायर अपॉन 9 है, तो 9 चला जाएगा ऊपर, तो ऊपर आ गया। यहाँ देखो यहाँ m/10 है, यहाँ देखो m/10, तो 10 क्या चलाएगा नीचे। तो ये सारे बच्चों के लिए विजुअल है, जल्दी से बता दो ओके पूरा। Yes, sir. तो यहां इक्वेशन 1 से क्या होगा, फ्रॉम 1 क्या होगा जल्दी से बता दो, तो फ्रॉम 1 से हो जाएगा जी डैश बराबर, जल्दी से बता दो क्या हो, जल्दी बताओ। तो इस यहां देखो मैं आपको अलग कलर से बताता हूं, यहां देखो अलग कलर से दिखाता हूं मैं सारे बच्चों को,
तो यहाँ आप देखो सही से बच्चा लोग, ये जो इतना पार्ट है ना, ये इतना पार्ट, इतने पार्ट को आप क्या लिख सकते हो, जल्दी से बताओ, इतने पार्ट को क्या लिख सकते हो, जल्दी बताओ, इतने पार्ट को क्या लिख सकते हो? सारे बच्चे आंसर करेंगे। जो ब्लू कलर से मैंने ये कवर किया उसे आप क्या लिख सकते हो, क्विकली बोलो सारे बच्चे। स्मॉल जी। ठीक है बेटा, तो इसे आप स्मॉल जी इंटू क्या लिख सकते हो, 9 अपॉन क्या चीज बच्चा लोग, जल्दी से बता दो। 10. 10 लिख सकते हैं। क्या ये ओके, जल्दी से बता दो। Yes, sir. बेटा यहां पर सब कुछ ओके है, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो देखिए सब कुछ तो चकाचक ओके है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? No, sir. नो सर। तो अब फंडा देखो, यहाँ पर सपोज आप रफ्तार तो फेंकने का स्पीड जो होगा वो तो यू यहाँ भी होगा, यू से ही फेंका, तो यहाँ पर क्या होता है, यू बराबर अंडर रूट, सुना, यू बराबर क्या होता, ध्यान सुनना, रूट के अंदर में क्या क्या होता, जल्दी से बता दो। तो रूट के अंदर में क्या होता, तो रूट के अंदर होता 2 होता, ठीक। कितना हाइट ऊपर गया, कितना हाइट ऊपर गया, तो क्या होता बच्चा लोग, h होता, ठीक है। उसके बाद क्या आता, जल्दी से बता दो, तो आंसर आता क्या आता, जल्दी से बता दो, जी डैश आता। क्या बच्चा लोग मैं सही कह रहा हूं, जल्दी से बोलो। यस सर। सारे Yes. बच्चों को ओके बोलो। Yes, sir. तो u का वैल्यू यहां पर रखते हैं, अब क्या रखते हैं देखिए, तो मैं दोनों तरफ स्क्वायर करके मैं पहले लिखता हूं, स्क्वायर करके लिखूंगा मैं दोनों साइड, इधर भी स्क्वायर कर दूंगा, इधर भी, मतलब इस तरफ भी स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर मैं करके लिखूंगा। तो क्या आएगा, 2 इंटू 90 इंटू जी बराबर क्या होता, 2 कितना ऊपर, तो आंसर क्या आता जल्दी से बता दो, तो h हो जाता, और इधर g डैश, तो g डैश की जगह हम क्या लिखते हैं, g इंटू 9 बाय क्या चीज 10 होता। क्या बच्चा लोग ओके, जल्दी से बोलो। यस सर। Yes. तो अब कटने वाले टर्म कौन कौन से आपको दिख रहे हैं, कटने वाले टर्म कौन कौन से दिख रहे हैं, जल्दी से बता दो बच्चा लोग। जी और 2। जी कट जाएगा, 2 भी कट जाएगा, ठीक है। मुझे ये लग रहा है कि आप यहां से देखोगे तो h आपका क्या होगा, क्योंकि यहां से 9 से काटोगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर क्या चीज 10 हो जाएगा, तो h फाइनली क्या आ जाएगा 100 मीटर। क्या ये बात ओके है? यस सर। Yes, sir. क्या ये सवाल बहुत बढ़िया था, क्वेश्चन यस सर। दिमाग घुमाने वाला क्वेश्चन था कि नहीं था, ये बता दो। यस सर। यस Yes, सर। sir. बिल्कुल। तो ये सारे बच्चों को ये ओके है क्वेश्चन, या मुझे फिर से समझाना पड़ेगा क्वेश्चन? सर ओके। Clear है। 100%। Yes, यस sir. सर। यस सर। सारे बच्चे से कॉपी करेंगे, क्विकली कॉपी करें, और आंसर क्या इसका है, हाँ 100 मीटर है, यानी इसका आंसर हो गया आपका कौन, सी करेक्ट हो गया। आगे बढ़ूं, अच्छा ईमानदारी से बताओ कि कितने लोगों को अभी भी लग रहा है कि मुझे काइनेमेटिक्स में प्रॉब्लम है? कौन कौन लोग हैं जिनको काइनेमेटिक्स में दिक्कत है? कोई बोलेगा कि कोई बच्चा जल्दी से बताओ जिसको काइनेमेटिक्स में दिक्कत है। चलो, यानी किसी बच्चे को दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, फिर दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़े भाई। यस सर। यस सर। ये क्वेश्चन बनाओगे क्या? आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन हैं जो आप ऐसे भी कर लेंगे। तो देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि अर्थ का जो शेप होता है ना, उसके हिसाब से भी क्या होता है, मतलब कोई भी प्लैनेट लेते हो उसके आकार पे भी क्या होता है, डिपेंड करता है कि मतलब जी का वैल्यू क्या होना चाहिए। अब जैसे मान लो यहाँ पर निकालोगे आप, ठीक है, यहाँ सुना देखो, ये अभी क्लियर दिख रहा है क्या बच्चों, ये बताओ, ये पॉइंट सभी लोगों के लिए विजुअल है, ये वाला ग्रीन, जल्दी बताओ। यस सर। एक काम करता हूं मैं, लेजर पॉइंट देता हूं, देखो अभी ये दिख रहा है यहाँ पर, ये वाला, ये पॉइंट यहाँ वाला, अरे टॉप वाला बेटा जल्दी बोलना,
Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो Yes, यहाँ sir. पर आप यदि इस वाले यहाँ देखो, जहां पर लेजर पॉइंटर है, यहाँ पर मैं निकालता, यदि ग्रेविटी यहाँ पर निकालता, तो यहाँ पर ग्रेविटी निकालते तो क्या होता, कौन सा रेडियस लेते हैं आप? सेंटर से ये डिस्टेंस लेते हैं ना, ये वाला डिस्टेंस यदि बोलो Yes, sir. Yes, sir. तो क्या होता? तो यहाँ पर स्मॉल जी का वैल्यू, इस वाले पॉइंट पर स्मॉल जी का वैल्यू क्या होता है? जी कैपिटल वाला मास ऑफ अर्थ अपॉन ये रेडियस का स्क्वायर। यदि मैं अब यहाँ निकालता, कहां पर, जल्दी से बताओ, ये वाला स्पॉट दिख रहा है अभी, बोलो। Yes, sir. तो यहाँ निकालता तो क्या होता? जी, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ चाहिए, तो क्या होता? रेडियस हम ये वाला लेते हैं अभी, तो क्या होता? यहाँ देखो, यहाँ पर निकाल रखा है, यहाँ देखो ये वाला पार्ट, तो क्या होता? जी एम अपॉन आरपी का स्क्वायर। तो शेप पर भी डिपेंड करता है बच्चों। क्या ये बात ओके सारे बच्चों को? सर Yes, वो sir. RE और RP क्या है? क्या चीज कह रहे हो बेटा? सर वो जैसे फर्स्ट आरपी, वाले में देखो R आप ये सोचो कि बॉडी बिल्कुल गोल ना होके ऐसा चपटा बॉडी हो, गोल ना होके चपटा हो, ऐसा हो सिचुएशन हो, ऐसा बॉडी हो, ठीक है। तो ये सेंटर हो गया, ठीक है, यहाँ पर सेंटर आपका है, ठीक है, और यहाँ पर बॉडी है, ठीक, कोई मतलब यहाँ पॉइंट है, मतलब जहां मुझे चाहिए ग्रेविटी, यहाँ पर चाहिए मुझे, ठीक है। तो ये आपका सेंटर है और ये डिस्टेंस है, मुझे ये टॉप पॉइंट मुझे मिला ना, ये टॉप, तो टॉप पॉइंट और इसके बीच का ये डिस्टेंस हो गया आरपी, ये डिस्टेंस ये, ठीक है। और आरई क्या हो गया? आरई ये वाला डिस्टेंस हो गया। आया बात समझ में? जल्दी बोलो। Yes, sir. चलो, कोई दिक्कत? No, sir. चलो नोट कर लो। तो ये चीज मायने रखता है, इस पे भी मतलब समझो ना कि इससे भी थोड़ा सा फर्क पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो खैर चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। Yes, नोट कर लिया सारे बच्चों ने? जवाब नहीं आ रहा? चलो नोट कर लिया, जल्दी बोलो। Yes, sir. चलो भाई, तो ये सब कुछ तो आप देख ही रहे हो, हालांकि आप यहाँ पर समझ रहे हो, ठीक है भाई, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर एक लाइन लिख दिया, यहाँ पर देख लो कि मैं आपसे एक बात बोलूं कि इक्वेटोरियल यहाँ पर है लिखा हुआ, तो इक्वेटोरियल होता है एक्चुअल में ये वाला होता है, ये ना, ये वाला लेंथ, हालांकि मैं रेडियस की बात करूं तो ये है इक्वेटोरियल, ठीक है, और ये है आपका कौन सा? फ्लैट वाला, परपेंडिकुलर वाला। तो मैं बात कर रहा हूँ इक्वेटोरियल वाला, तो ये रेडियस क्या ज्यादा है, तो ऑब्वियसली ये रेडियस ज्यादा होगा, तो यहाँ पर ग्रेविटी क्या होगा? कम होगा, क्योंकि आप खुद सोचो ना कि जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर का है, तो आप लॉजिकली सोचो कि आर आप बढ़ाओगे तो जी आपका क्या होगा बेटा? कम होगा, हाँ या ना बोलो? कम होगा। ऑब्वियसली बात है, कम होगा। तो यहाँ का रेडियस ज्यादा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर ग्रेविटी क्या होगा? कम होगा। यानी मुझे इतना पता है कि जी का वैल्यू क्या होना चाहिए? लेस देन होना चाहिए जी पी, वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, ये चीज यहाँ पर है। ओके बच्चा लोग? Yes, sir. ये ध्यान रखिएगा। एक और बात मैं बता दूं आपको, ध्यान सुनेंगे। ये मान लो हमारी पृथ्वी है, ठीक है, तो आपने पढ़ा हो भाई, यहाँ पर होता है नॉर्थ, यहाँ होता है साउथ, इसको बोलते हैं पोल, ठीक है। ये भी अपना पोल ही है ये, लेकिन कौन सा पोल है? ये नॉर्थ वाला है और ये साउथ वाला पोल है, ठीक है। और यहाँ ऐसा एक लाइन बिल्कुल खींच दो जो अर्थ को दो इक्वल पार्ट में कट करे, इसको बोलते हैं इक्वेटर कहते हैं, मालूम है ना? Yes, sir. ये लाइन क्या है? ये लाइन एक्चुअल में इक्वेटर है, आप भी ध्यान रखिएगा, इक्वेटर है। तो यहाँ पर ये आपका वही चीज है एग्जैक्टली, ठीक है, ये इक्वेटर है, यहाँ पर ये इक्वेटर पर निकाल रहे हैं और ये पोल पे निकाल रहे हैं। तो पोल पे यहाँ पर लिखा हुआ है, पोल पे जो निकाल रहे हो वो ये है, ठीक है, और इक्वेटर वाला ग्रेविटी ये है, दिख रहा है लिखा हुआ ना? Yes, sir. चलो भाई, सारे लोगों ने नोट कर लिया? ये फोटो बना लेना, इक्वेटर किसको कहते हैं भाई? इक्वेटर किसको कहते हैं? क्लियर है बोलो? Yes, sir. चलो भाई, तो यहाँ ये भी नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, हालांकि तो बता दिया, अब क्या इसमें दिमाग लगाना। आगे बढ़े? Yes, sir. चलो, एक क्वेश्चन हालांकि है, लेकिन मुझे बता के भी ये सब क्वेश्चन छोटा मोटा क्वेश्चन है, कोई फायदा नहीं है। अब आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन बताना चाहिए तो बताइए मुझे। प्रॉफिट समझते हो? Yes, sir. क्या होता है? फायदा। सर क्या? अरे ये क्वेश्चन बेटा मैं दे रहा हूं, ये क्वेश्चन में क्या बोला है कि वेयर विल बी इट प्रॉफिटेबल परचेज
मतलब खरीदना कहां पर फायदेमंद होगा, 1 किलो चीनी कहां पर खरीदना फायदे होगा, यदि आप स्प्रिंग बैलेंस से खरीदते हैं। देखो यहां पर बताता हूं, स्प्रिंग बैलेंस मैंने आपको पढ़ा रखा है लॉज ऑफ मोशन में, कि स्प्रिंग के थ्रू आप वेट कैसे नापते हो। तो स्प्रिंग में आप क्या लगा देते हो, एक मास लटका दो, नीचे क्या आएगा, ये mg लगेगा, ऊपर क्या होगा, जो आपका होता है ना स्प्रिंग फोर्स kx, ठीक है। तो रीडिंग तो kx होता है ना, kx बताओ, और फिलहाल यहाँ Yes. mg बराबर होगा। तो जहां पर g ज्यादा होगा वहां पर क्या होगा, जहां पर g ज्यादा होगा वहां क्या होगा, ज्यादा होगा मास। नहीं समझ में आया? यस सर। Yes, sir. तो अब मैं आपको बता दूं, मेरी बात को सुनना सही से, पहले मेरी बात को सुनना मेरी बात को अच्छे से ध्यान सुनना। देखो तो अब एकदम लॉजिक सी बात है भाई, एक बात मैं बता दूं कि इसका वैल्यू सुना भाई सही से, इसका वैल्यू ये जो 1 किलो या 2 किलो नापता है, जो भी नापता है, क्योंकि सिंपल सी बात मैं बता दूं आपको, ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे, ध्यान से सारे बच्चे सुनेंगे। देखिए यदि मैं जी के वैल्यू को बढ़ा दूं तो आपको ये पता है कि आपका यहां पर क्या होगा, एफ इक्वल टू जो के एक्स है ना, ये फोर्स ये बढ़ जाएगा। ठीक है, सारे बच्चों को ओके बोलो। यस सर। चलिए Yes, sir. इरेज करता हूं, मैं समझाता हूं, मेरी बात को सुने सही से, ध्यान सुनेंगे सारे बच्चे, ये 100% आपको अच्छे समझ में आएगा। देखो कहाँ है क्या है नहीं है वो आपको क्लियर हो जाएगा। ये मान लो आपका ये अर्थ है, ठीक है, तो ये आपका पोल है यहाँ पर, ठीक है, और ये आपका क्या है, इक्वेटर है यहाँ पर। तो अब आप सोचिए कि यहाँ पर स्प्रिंग आप लगाएंगे और यहाँ पर मेजर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मेजर जब करोगे तो आपको चीनी जो नापोगे तोलोगे तो क्या मिलेगा, मास m, ठीक है, जो यहाँ पर आया है मतलब m, और इनटू जी ऑफ किसका, पोल का, ये आएगा, ये रीडिंग होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ यदि रीडिंग करोगे तो क्या आएगा, m डैश और इनटू क्या होगा, जीई होगा। ठीक, क्या बच्चों ये बात मैं जो बता रहा हूँ आपको क्लियर है, बोलो। यस सर। ओके ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब 1 किलो जो ये फॉर्मेट होता है, कोई भी स्प्रिंग हो, कोई भी स्प्रिंग लोगे तो आप याद करना, स्प्रिंग वाला हुआ था ना, गैस वगैरह हम तौलने के लिए यूज करते हैं, याद करिए, एक हाथ में होता है रिंग टाइप का, अपना लगा लो, गैस वाला आता होगा, और यहाँ एक हुक टाइप का होता होगा, इसमें गैस का जो सिलेंडर होता है फंसा देता होगा सिलेंडर, याद है क्या, और यहाँ पर वेट अपना जो भी होता है स्प्रिंग के हिसाब से वो तौल लेता है, मालूम है ना, बोलो। Yes, sir. जिसने देखा होगा उसको पता होगा। तो अब जरा सोचिए, आप जरा सोचिए, लॉजिकली सोचिए कि मास आपका यहाँ कम ही है, सपोज ऐसा मान लो कि, चलो आपको मैं समझा रहा हूं, ध्यान सुनना सही से। देखो सपोज कि मान लो यहां पर मैं जी का वैल्यू बढ़ा दूं, जी का वैल्यू मान लो मैं बढ़ा दूं, तो जी का वैल्यू बढ़ेगा तो रीडिंग जो है, रीडिंग तो बढ़ जाएगा ना, बताओ। Yes, sir. लेकिन हमारे पास जो चीनी मिला, चीनी वो तो क्या हुआ, कम ही मिला ना, यहाँ तो आपने जी का वैल्यू बढ़ा दिया, तो जी के बढ़ाने से क्या मुझे मतलब चीनी अधिक मिलेगा क्या, No, sir. कम मिलेगा. No, sir. कम मिलेगा। बात समझ रहे हो क्या जो मैं कहना चाह रहा हूं, अरे मैं जी मान लो बढ़ा दो, Yes, तो sir. जी बढ़ा दे, मुझे तो ये चीनी कम मिलेगा ना, ये तो कम मिलेगा। लेकिन वहीं पर 1 किलो लिखा हुआ है, लेकिन मैंने जी को घटा दिया, तो जी को घटाऊंगा तो 1 किलो पुराने के लिए क्या हुआ, चीनी तो मुझे और ज्यादा डालना होगा। तो आप लॉजिकली बताओ कि चीनी कहां पर सबसे अधिक अमाउंट में आएगा 1 किलो के लिए, पोल्स पे। पोल पे, क्यों, इक्वेटर पे. इक्वेटर पे। तो इक्वेटर पे क्या होता है, इक्वेटर पे जी का वैल्यू क्या होता है, कम होता है ना पोल से। Yes, sir. कम होता है. Yes, sir. तो जहां पर मान लो जी कम होगा, ऑब्वियस है वहां पर क्या होगा, मास तो ज्यादा आएगा, क्योंकि 1 किलो का Yes, रीडिंग, sir. 1 किलो का रीडिंग, ये दोनों तो सेम होगा, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों सेम है, तो क्या होगा, एम डैश यहाँ पर ज्यादा होना चाहिए। तो चीनी हमारा कहां पर अधिक मिलेगा, इक्वेटर पे मिलेगा अधिक। तो क्या होगा, एट इक्वेटर इज करेक्ट आंसर। क्या लग रहा है आपको, अभी भी समझ में नहीं आया? Yes, sir. आ Yes, यस गया. सर, sir. आ गया। चलो भाई, तो कोई दिक्कत नहीं है, सारे बच्चों को ध्यान रखें, ठीक है, आंसर यहाँ पर इक्वेटर है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज लीस्ट कहां पर होता है, तो ऑब्वियस इक्वेटर पे होगा। क्यों, तो जो फोर्स हम ग्रेविटी के कारण फोर्स हम लोग निकालते हैं, mg फोर्स जो निकालते हैं, जहां पर g कम होगा वहीं पर क्या होगा, हमारा लीस्ट होगा, तो इक्वेटर इसका आंसर होगा। ओके बोलो। लग रहा है समझ में नहीं आया किसी बच्चे को, क्या बेटा समझ में बात नहीं आ रहा, क्या बोलो। Yes, sir. आ गया. हाँ अच्छा, मैं आपसे पूछूं पोल पे क्या होगा, तो पोल पर मैक्सिमम होगा, सबसे अधिक पोल पर लगता है, क्यों, पोल पर ज्यादा होगा Yes, ना sir. जी। तो इसका आंसर ए। ओके, अब देखिए हाइट के हिसाब से जो वेरिएशन होता है बेटा, तो हाइट के हिसाब से जो वेरिएशन आप निकालते हो, मैं आपको बता दूं, मेरी बात को ध्यान सुना सारे बच्चे, हाइट के हिसाब से जो वेरिएशन होता है वो क्या होता है, आप याद करो, जितना आप ऊपर जाओगे तो आप ऊपर जाने पर निकालते थे 1 - 2h/r,
ये ऑलरेडी मैंने प्रूफ कर रखा है, और वही चीज यहाँ पर है बच्चा लोग, ठीक है, ये वही चीज यहाँ पर है, देख रहे हो यहाँ पर, बोलो। Yes, sir. अरे वही है ना, एच हाइट पे आप ऊपर निकाल लो, जल्दी से बताओ। Yes, sir. अब आप ये सोचो कि सरफेस पे कितना था, जी था, मालूम है ना बेटा। अरे ये लाइन देखो Yes, बेटा, sir. अरे ये पहला ये वाला ये लाइन कितना का चेंज होगा, जैसे मान ले कि तूने सरफेस पे निकाला, ठीक, ये सरफेस है मान ले, ठीक, यहाँ, और सरफेस से ऊपर चला जा कहीं आउटर पे, एच ऊपर चला जा, तो यहां पर तू जी निकालेगा तो तुझे इतना ही मिलेगा ना, बोल। Yes, sir. तो अब देख, दोनों का तू अंतर निकालेगा, सरफेस का अब माइनस किसी हाइट एच पे, तो ये दोनों का अंतर तो इतना ही घटा ना ऊपर जाने से, बताओ। देखो एकदम बउआ वाला चीज मैं बता रहा हूं भाई, कितना ग्रेविटी घटा, तो कितना भाई, यहां मान ले तेरा 10 था, अब मान ले यहां 8 हो गया, तो कितना का घटा, कितना घटा, 10 माइनस 8 ही कहेगा ना कि 2 घट गया भाई, बोलो। Yes, sir. तो वही चीज तो यहाँ किया है कि जी माइनस जी डैश, जी माइनस जी डैश है, दोनों का अंतर देखो इतना आएगा, तो जी का वैल्यू आपको मालूम है कितना भाई, जी ही है, और जी डैश का वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पर निकाल रखा है, कितना है देखो, तो जी माइनस जी इंटू 2h/r, सॉल्व करोगे ये कट जाएगा, आपको क्या मिलेगा, यही तो मिलेगा यहाँ पर, क्या बच्चों ये सही है, बोलो। Yes, sir. चलो भाई वो ओके है। अब आगे देखो, तो यहाँ पर आपको ये सारा चीज तो ओके है, चकाचक, कोई दिक्कत किसी बच्चे को इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए, तो चेंज आपका इतना का है, तो भाई फ्रैक्शन चेंज कितना हुआ, तो फ्रैक्शन रेशियो से निकालते हैं, तो फ्रैक्शन चेंज क्या होता है, डेल्टा जी, कभी भी बोले फ्रैक्शन तो आप ध्यान रखो रेशियो ही होगा, ठीक है, तो ये होता है, मतलब पहले था कितना, अब कितना का चेंज हुआ है, तो देखो रेशियो यही आएगा ना, बोलो जल्दी बताओ। Yes, sir. अब आपको परसेंट चेंज निकालना है, तो क्या करो, 100 से गुना कर दो, बस बात खत्म, परसेंट निकल जाएगा। तो सारे बच्चे आप चाहे तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो, ये पॉइंट सारे ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे पॉइंट आप याद बस रखने के लिए। और आपको पता नहीं ये जी डैश क्या होता है, आर के स्क्वायर का इनवर्स, ये सब तो बता रखा है रे छोटू, नहीं बताया क्या, ये बोला, बोलो, कहना सर आपने नहीं बताया, Yes, मुझे नहीं sir. बताया। Yes, sir. हाँ भाई चलिए भाई, अच्छा अनंत पे चले जाएं, मतलब आर आपका इन्फिनिटी हो जाए, तो ऑब्वियस है, आप सब खुद सोचो कि जो स्मॉल जी क्या होता है, जी एम अपॉन आर का स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं ना, तो ये आर इसको इनफाइनाइट कर दो, तो जी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो इन्फिनिटी पे। Yes, sir. चलो तो चलिए खैर खत्म करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लिया सारे बच्चों ने पूरा पॉइंट। 1 मिनट। एक नहीं बेटा, आप 5 मिनट लो ठीक है, लेकिन अच्छे से नोट करना, नोट्स बनाने में कोई कमी नहीं, कोई कंप्रोमाइज नहीं, सीधी सी बात है, नोट्स बनाने में कोई कंप्रोमाइज नहीं, नोट्स एकदम साफ सुथरा अच्छा बनना चाहिए, और अगली क्लास में इसको जल्दी से खत्म करके एकदम बाय बाय करना है। और वैसे भी मुझे लग रहा है कि आपका जो भी सिलेबस है उसके हिसाब से ऑलमोस्ट मैंने करा दिया है लगभग, मैं देखूं नीट का सिलेबस, तो नीट के हिसाब सिलेबस के हिसाब से लगभग हो चुका है, क्योंकि केपलर लॉ मैंने करवा दिया, ग्रेविटेशन लॉ हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो हो चुका है हमारा, है ठीक है, ग्रेविटी के चक्कर में जो ग्राफ होता है ये मैंने बता दिया है, मुझे ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, उसके बाद इसके वेलोसिटी, ठीक है, और इसके बाद तो कुछ नहीं बचा हुआ है, मतलब मुझे पहले आपको मुझे डिफाइन करना होगा क्या चीज, ग्रेविटेशनल फोर्स हो चुका है, अब ग्रेविटेशन फोर्स क्यों आता है इसका कारण मुझे बताना पड़ेगा, दैट मीन्स मुझे अब डिफाइन करना है ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ाना है, ठीक है भाई, क्या पढ़ाना है, देखो सारे बच्चे कॉमन में चले गए भाई, अरे बच्चा लोग मुझे क्या पढ़ाना है, Gravitational field. Gravitational field. अब ये नोट हो गया सब बच्चों का, Yes, sir. आगे बढ़ते हैं, चलो इस सवाल पे दिमाग लगाओ, क्या लिखा है सवाल पढ़ो, द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ अर्थ रेडियस आर एट डिस्टेंस फ्रॉम 2r सर्विस कितना होगा, अरे यार ये क्वेश्चन नहीं बताऊंगा मैं, हट ये क्वेश्चन बताने वाला नहीं, मैं बताऊंगा, तुम लोग बताओ क्या आंसर होगा, ये सवाल बताने वाला लग रहा है क्या, नहीं बताऊंगा, बताओ तुम लोग, क्या ये क्वेश्चन मुझे समझाना चाहिए, ईमानदारी सारे बच्चे बोलेंगे, सब बच्चा एकदम, मेरा बच्चा सब जो है ना एकदम गजब का है भाई, बताओगे ये आंसर इसका क्या होगा, बोलो जल्दी से। Sir, d/4.
और बच्चा बोले। हेमंत का डी है, चलो भाई डी आपने दिया लेके। और बाकी बच्चे, और कोई बच्चा मुझे जवाब नहीं देता है। यस सर, G/4। G/4। और बाकी गर्ल्स में जवाब नहीं आ रहा किसी बच्चे का भाई? गर्ल्स में सर G/9। G/9। ओके, और कोई बच्चा? अच्छा एक सेकंड अभी एक सेकंड रुक जाओ। किसने बच्चा अभी दिया था जवाब लेके G/9 बेटा? सर परमिंदर कौर सोहल। अच्छा, अरे कोई बात नहीं, मुझे पता चला, आपके बार बोलोगे मुझे पता चला कौन है। हाँ, और कोई बच्चा कुछ बोलना चाहे? और कोई बच्चा? सारे बच्चे एकदम शांत है। देखो, सबसे पहली बात तो मैं ये बताऊं। हाँ बेटा, अब देखते हैं ना, देखो ना, अब मैं बताता हूँ, देखो ध्यान सुनना, सॉल्यूशन देखो। सबसे पहली बात मैं करूं, ध्यान सुनेंगे सारे बच्चे, ध्यान सुनेंगे सारे बच्चे। बेटा आप ये देखो ध्यान से कि मैं यहां पर निकालूंगा सरफेस पर जी, ठीक है, यहां पर जी निकालता हूं, यहां पर जी, तो ये रेडियस आर और अर्थ का मास एम, तो यहां से जी आया था जी एम अपॉन आर का स्क्वायर। आई होप सारे बच्चे को अंडरस्टैंडिंग बैठ गया होगा। अब अगला बोला है कि ये तो आपका अर्थ का रेडियस आपको पता ही है, आर है, बट इसके सरफेस से कहां जाना है? इसके सरफेस से जाना है कितना पे? 2r पे। यही बोला ना? बोलो जल्दी बताओ, क्वेश्चन पर बोल रहा है। बोला है कि आप निकालो कहां पर? 2r डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ बोला है। क्या मैं सही कह रहा? बोलो। यस सर। हाँ, तो डिस्टेंस आप यहाँ जी डैश आप जब डिफाइन करोगे जी डैश, तो क्या होगा? जी होगा, मास वही रहेगा, लेकिन रेडियस आर कहां ले? तो रेडियस जब आर लोगे तो एक्चुअल में सेंटर से लेते ना डिस्टेंस, सेंटर से लेते ना, बोलो बताओ यस जल्दी। सर। डिस्टेंस कहां से लेते हैं हम लोग? सेंटर। सेंटर से सेंटर। लेते। तो मैं बताना चाह रहा हूं हमेशा बार बार चीज। तो क्या हो जाता? 3r का स्क्वायर हो जाता। तो आप सॉल्व करते तो क्या आता? जी एम अपॉन यहाँ 9, यहाँ r का स्क्वायर, तो ये मिला के हो जाता है आपका क्या चीज? जी, दैट मीन्स G/9, यानी क्या चीज? ये ऑप्शन इज करेक्ट। ओके बोलो। यस सर। चलो सही सोचा था परमिंदर ने, बहुत बढ़िया। Thank चलिए you। भैया, हाँ अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन, हालांकि ये सब क्वेश्चन आप करते रहना, मैं होमवर्क में कर दूंगा क्वेश्चन, ठीक है? अब मुझे इस सब दिमाग नहीं लगाना, ठीक है? ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क कर दूंगा। अच्छा हाँ, ये डेप्थ के साथ ये भी तो बता दिखाना है, बोलो ये वाला वेरिएशन, ये वाला देखो, सब सन्नाटा में चला गया। बेटे आप याद सर। करो, ऑलरेडी मैंने ये पढ़ा रखा है। क्या मैं बताऊं मैंने कब पढ़ाया था क्या? ये बोलो, नो बताओ। सर। पढ़ाया है ना? बोलो हाँ सर, पढ़ाया कि नहीं? यस सर। यस सर। Exactly. हाँ, अर्थ के अंदर भी जाने से घटता है। ये ग्राफ भी, इसने तो ग्राफ भी नहीं, मैंने ग्राफ भी बता रखा है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, हालांकि ये सब चर्चा करके कोई फायदा नहीं है। हालांकि मैं कहूंगा ये पॉइंट आप लिख लो, क्योंकि आपको पता है भाई ये चीज पॉइंट, आप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह आप लिखोगे तो भी ठीक है, ना लिखोगे तो भी ठीक है, हालांकि लिख के कोई फायदा नहीं, आपको पता ही ऑलरेडी होगा। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आपको क्वेश्चंस ये प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है? और आगे बढ़ते हैं। हालांकि आगे तो अब कोई टॉपिक ही नहीं बचा है मेरा, चलो कोई टॉपिक अब नहीं बचा हुआ है, ठीक है भाई? तो आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है? हाँ बेटा, अब ये बताओ कि टाइम तो हो चुका है ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा, तो आज का जितना सेशन मैंने करवाया, क्या ग्रेविटेशन का एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो गया? यस। सर। ओके, अच्छी बात है, क्लियर हो गया। बस 1 मिनट मैं अभी समय लूंगा आप लोगों का, उसके बाद मैं परेशान आपको करने वाला नहीं हूं, ठीक है? तो थोड़ा शांत होकर सारे बच्चे सुनेंगे अच्छे से। देखिए, हमारा सब कुछ हो चुका है, ठीक है? मैं आपको ये बता दूं कि आप जो ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं, इसका फायदा आपको कहां कहां मिलने वाला है, थोड़ा फायदे देख लेते हैं हम लोग। तो ग्रेविटेशन की मैं बात करूं तो ग्रेविटेशन जब आप पढ़ रहे हैं ना, तो इससे 12th का एक चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है? आपको यहां पर बहुत फायदा मिलेगा। क्यों, मैं बता दूं आपको। आप यहां जाएंगे तो यहां भी फोर्स पढ़ेंगे, यहां भी फोर्स पढ़ना है। एग्जैक्टली ग्रेविटेशन फोर्स की तरह सब फंडे दिखेंगे, ये ध्यान रखिए। एक्चुअल में ये चार्ज के लिए है चैप्टर, ठीक है? और ये चैप्टर किसके लिए है? मास के लिए है, ये ध्यान रखें, ठीक है? तो सब कुछ सेम, जैसे अब यहां पढ़ोगे क्या चीज, फोर्स आपने पढ़ ही लिया होगा,
ठीक। फोर्स के बाद हमारा यहाँ पर क्या आएगा, फील्ड आने वाला है, ठीक है, फील्ड आएगा, फील्ड के बाद हमारा क्या आएगा, पोटेंशियल आएगा, ठीक है भाई। तो सब कुछ आपको यहाँ मिलने वाला है, पोटेंशियल, फील्ड, सब ये सब चीज मिलेगा। तो यहाँ आपने फोर्स पढ़ा, फिर फील्ड पढ़ोगे, फिर पोटेंशियल पढ़ोगे। तो यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक में सेम वैसे यहाँ फोर्स के बाद फील्ड पढ़ोगे, फील्ड के बाद फिर क्या पढ़ोगे, पोटेंशियल पढ़ोगे, ठीक है, बिल्कुल सेम चीज। मतलब कुछ नहीं आपको करना है, जी को रिप्लेस कर देना पड़ेगा किससे, के से, और मास को रिप्लेस कर देना है किससे, चार्ज को क्यू से करते हैं रिप्रेजेंट, जान रहे हो क्या, जी को किससे करना है, के से, और एम को किससे करना है, क्यू से रिप्लेस करना है, ठीक है। बस हो गया, कुछ नहीं, खत्म, आपका पूरा ग्रेविटेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक में बदल जाएगा। क्या बातें समझ में आपको आ रही है, बोलो। यस सर। लेकिन वहां पर दो बातों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि चार्ज दो प्रकार के होते हैं, मास का कोई प्रकार नहीं होता है। प्लस प्लस हुआ तो रिपल्सन फोर्स, ठीक है, या माइनस माइनस हुआ तो भी रिपल्सन फोर्स, यदि प्लस माइनस हुआ तो फिर अट्रैक्शन फोर्स, ये थोड़ा सा होता है। तो वहां पर थोड़ा सा नेचर का ध्यान रखना पड़ता है। बाकी सब कुछ चकाचक ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ चकाचक है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखें कि आपको ग्रेविटेशन पढ़ने का फायदा आप बहुत अच्छा आपको मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि आप अच्छे से ग्रेविटेशन पढ़ लेते हैं ना, आप अच्छे से ग्रेविटेशन पढ़ लेते हैं, तो ये मैं आपको लिख के देता हूं कि आपको 12th के किसी भी चैप्टर में आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। 12th के किसी भी, छोड़ो ना, कि आप समझो कि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक जब आपको पढ़ाया जाएगा ना, तो वहां पे खट खट आगे खुद बोलोगे, बस केवल बेसिक चीज आपको पढ़ाया, जैसे चार्ज क्या है, इसका प्रॉपर्टी क्या है, ये सिर्फ चीज बस आपको जानना पड़ेगा। हालांकि बहुत सारे बच्चों को तो पहले अभी से पता होगा, बेसिक चीज बिल्कुल पता होगा, ये ध्यान रखें। तो आपको दिक्कत नहीं, बहुत भयानक वहां फायदा मिलने वाला है, ठीक है। तो खैर कोई दिक्कत नहीं, अगले सेशन में हम फिर मिलते हैं। तो अभी हमारा फिर क्या स्टार्ट होगा, फील्ड स्टार्ट होगा, फील्ड को जल्दी से खत्म करके पोटेंशियल पढ़ाएंगे। पोटेंशियल के बाद हमारा एक टॉपिक आएगा, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना होगा। पोटेंशियल एनर्जी के बाद हमारा इसके वेलोसिटी होगा, और लास्ट में सैटेलाइट पढ़ाऊंगा, बाकी कहानी समाप्त। यानी कुल मिला के कितने हमारे टॉपिक बचे हुए हैं, 1 2, उसके बाद तुम्हारा क्या हो जाएगा, 3 4, लगभग 5 टॉपिक हमारा बचा होगा। क्या बच्चों, क्लियर है, बोलो। Yes, sir. हाँ, Yes, तो 5 टॉपिक हम पढ़ेंगे, इसको हम बाय बाय कर देंगे। तो कोशिश मेरा ये है कि अगले क्लास में ही मैं इसे खत्म कर दूं, लेकिन मुझे लग रहा है कि खत्म नहीं हो पाएगा, 2 क्लास मुझे और लेना पड़ेगा, आपका टर्म 1 खत्म। इसके बाद मैं जल्दी से रिवाइज करवा दूंगा आपका, ठीक है। तो पहला बात मुझे बताइए कि आपको किन किन चैप्टरों में अभी भी लगता है सवाल नहीं बनता है, तो मैकेनिक्स में आपको कहां कहां प्रॉब्लम हो रहा है, लिस्ट बता दो मुझे। बोलना चाहोगे कोई बच्चा, बिल्कुल आप शौक से बोल सकते हो, नहीं तो आप मैसेज करना चाहो तो मैसेज भी कर सकते हो मुझे, बताओ जल्दी से, कुछ बोलोगे बच्चा अभी? सारा बच्चा बिल्कुल शांत है।